नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है स्टडी इन लाटविया, जो उनका फेब इनटेक है 2025 का, उसके बारे में। तो फेब इनटेक में ये बता दूं कि तोरिबा यूनिवर्सिटी ने अपनी जो डेट है एक्सटेंड कर दिया, आई थिंक सो 31 ऑफ दिसंबर तक। तो अभी आपके पास स्टिल टाइम है। अगर आपने तोरिबा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है तो उसकी डेटें स्टिल 31 ऑफ दिसंबर तक ओपन है, क्योंकि पहले 15 थी इसकी डेट, वो उसको एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो अभी क्या है कि हमारे ये 6 एडमिशन्स आए हैं। तोरिबा से भी आया है, RTU से भी आया है हमारा एडमिशन, और इवन RTU से भी आया है, और एक यूनिवर्सिटी हो रहा है RSU और LVTU। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ से 6 एडमिशन्स आ चुके हैं। आई थिंक सो 10 एडमिशन्स की और वेटिंग लिस्ट में है। 2 बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट भी हुए हैं। तो रिजेक्शन का क्या कारण है, इनमें जिनके एडमिशन्स आए हैं उनमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एप्लीकेशंस डालने से पहले, और इन्हीं 4 यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ पर आपको फ़ेस टू फेस इंटरव्यू देनी पड़ती है, कहाँ पर आपको रिकॉर्डेड इंटरव्यू देनी पड़ती है, और कहाँ पर एक जस्ट 3 क्वेश्चनों का रिप्लाई फ़ेस टू फेस देकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वही कंसल्टेंट बता सकता है जो इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजता है। तो क्या है कि आज की डेट में जो मैं बाकी कंट्रीज़ के बारे में बताऊं, जैसे UK बड़ा एक्सपेंसिव है, बच्चों का क्रेज़ कम है फ़ॉरेन जाने में। कनाडा से बच्चे वापस आ रहे हैं। UK में तो जाते जितने हैं वो सारे के सारे इलीगली हो जाते हैं, क्योंकि फीसें दे कुड नॉट मैनेज इन द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट सेमेस्टर्स की। इसी तरीके से आज की डेट में जो बच्चे इकोनॉमिकल और फ्री टाइप की स्टडीज़ की सर्च में हैं, और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जो 6 एडमिशन्स आए हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की फ़ीस अप्रॉक्स 2,50,000 3 लाख तक की है। और जो इनका सितंबर अक्टूबर 2025 का इंटेक है, उन इंटेक में आपको 2-2.5 लाख की फ़ीस वाली भी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। और जो फेब इंटेक है, इसमें हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं एडमिशन्स के। तो ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते हैं, हम उन ही बच्चों की फ़ाइल लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लाटविया या कोई भी कंट्री, जिसमें मैं चेक कर लूँ कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी है। क्योंकि लाटविया एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर पर्सनल अपीयरेंस मैंडेटरी है। आपने चलो एडमिशन किसी तरीके से मैनेज कर लिया, तो हाउ यू विल हैंडल द अम्बेसी दे कुड नॉट गिव द वीज़ा विदाउट योर पर्सनल अपीयरेंस। तो वो पर्सनल अपीयरेंस से ही समझ आते हैं बच्चे को कि ये वहाँ पर पढ़ने वाला नहीं है। वो जो स्टूडेंट है वहाँ जो जा रहा है वो एज ए ट्रांजिट कंट्री यूज़ करके अनदर कंट्रीज़ के अंदर जाएगा। तो ऐसा है, जब भी आपने अपना केस लाटविया का किसी भी कंसल्टेंट को देना है, स्पेशली लाटविया का, अपने इनर साइड में आपने ज़रूर देखना है कि क्या मुझे बेसिक इंग्लिश आती है, क्या मैं इंटरव्यू जो एम्बेसी की है उसको फेस कर पाऊँगा, या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जो इंटरव्यू होती है उनको फेस कर पाऊँगा। अगर आपको लगता है कि मैं ये फेस नहीं कर पाऊँगा, तो जो बच्चा 5.5 बैंड वाला है, CBSE से पढ़ा हुआ है, इंटायर एजुकेशन इंग्लिश में है, तो उसके लिए ये कोई हवा नहीं है, उसको हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। जो स्टेट बोर्ड का पढ़ा है बेचारा, गांव का है, समटाइम्स परसेंटेज कम है, गैप है, वो बच्चे इन कंट्रीज़ में ना अपना टाइम वेस्ट करें। मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस वॉच करने के बाद मुझे कांटेक्ट करते हैं, सर मैंने उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, तो मेरी फ़ीसें अभी भी लाटविया यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड नहीं कर रही, तो सर मेरा कुछ करवाइए। तो ऐसा है कि ये सबसे बड़ा फॉल्ट आपका है, आप इन चीज़ों को जो है प्रॉपरली सीरियसली नहीं लेते। तो अगर आपने लाटविया में सितंबर 2025 के इंटेक में पढ़ने के लिए जाना है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी आप इसको अप्लाई करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जितना इसको डिले करेंगे उतने प्रॉब्लम्स हैं। और मैं स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ रहती हैं किसकी यूनिवर्सिटीज़ की, वो ज़्यादा इजी है। उसमें 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि एम्बेसीज़ को बहुत अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि बच्चा शाई है, अदरवाइज़ उसके एकेडमिक भी अच्छे हैं, उसने LSPT भी चलो किया हुआ है, लेकिन ड्यू टू जो कैमरे के ऊपर आकर बेचारा नर्वस हो चुका है, तो उसको भी समटाइम वो एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो उसको भी अपने माइंड में लेकर चलना है। तो बाकी टर्म एंड कंडीशंस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वो जो टर्म एंड कंडीशंस है ज़रूर आपने देख लेनी है। तो हम हर एक जो लोग हमें अप्रोच करते हैं, मैं उसको 5 मिनट फ्री में देता हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा हमसे चैट डिस्कशन करना चाहते हैं तो दैट इज़ पेड, आपको हमें एंगेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको
प्रोग्राम के ऑप्शंस व्हाट्सएवर भेजेंगे, अदरवाइज़ आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर आपकी फीसिस जो है ज़्यादा है, हम मैक्सिमम फ़ीस वीज़ा ग्रांट होने के बाद लेते हैं। अगर आपको अभी भी हमारी फीसिस ज़्यादा लग रही हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें 3 कंसल्टेंटों की कोटेशन भेजें जिनसे आपने अपना लाटविया का या किसी भी कंट्री का काम करवाना है। उसको चेक करने के बाद मैं उसमें भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करूँगा अगर हमारी फ़ीसें उनसे ज़्यादा हुई। लेकिन पेमेंट टर्म्स भी मैं उनकी चेक करूँगा कि वो पहले ही सारा ले लेते हैं जब वीज़ा के बाद। तो ये सारी की सारी चीज़ों को चेक करना है और इवन उस कंसल्टेंट का नॉलेज ज़रूर चेक करें। ये नहीं है कि वो लाटविया या 2-3 कंट्री को प्रमोट कर रहा है चले जाएं, उसके ये देखें कि उसके पास और कितना मटेरियल, कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या आपको वो ऑनलाइन सर्विस दे सकता है, क्या वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेता है, वो आपके केस के टुवर्ड्स कितना ट्रांसफर, क्या सर्विस के दौरान वो आपकी इन टाइम रिप्लाई करता है, इन टाइम फ़ोन उठाता है। ये सारी की सारी चीज़ें चेक करनी है, सिर्फ मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। तो ऐसा है कि मैंने ये 2-3 चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट आपको बता दी हैं कि अगर आपने लाटविया में जब भी अप्लाई करना है तो एक तो इन टाइम अप्लाई करें। अगर इन टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं वहाँ पे एडमिशन आने के। घबराएं ना, अगर इंटरव्यू भी है, कोई फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं। इवन आपकी पीसीसी कैसे ऑर्गेनाइज़ करनी है, हेलो वेरीफाई कैसे करनी है, आपका ओसीएम में इन्विटेशंस को कैसे प्रेजेंट करना है एम्बेसीज में, वहाँ पे ओसीएम इन्विटेशन नहीं आया है, नंबर नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और आप जा चुके हैं, आपने अपनी स्पाउस डिपेंडेंट को वहाँ पर बुलवाना है, कहाँ पे, लाटविया, क्योंकि वहाँ पे भी स्पाउस और डिपेंडेंट अपने बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्राउन इमिग्रेशन के पास मिल सकती हैं। फंड्स में भी हेल्प है। लाटविया के रिफ्यूज़ल के बाद हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 100 कंट्रीज़ को हम डील करते हैं, एक ही चीज़ तो है नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही अपना केस किसी कंसल्टेंट को देना है। इवन लाटविया में अप्लाई करने से पहले हमारी एक दो डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी सारी की सारी वीडियोज़ वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।